से ठाकुर जी के भी दो रूप हैं, प्रभाव के श्री कृष्ण और स्वभाव के श्री कृष्ण। स्वभाव वाले वृंदावन में रहते हैं, प्रभाव वाले पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं। प्रभाव वालों से विवाह रुक्मणी जी का होता है, स्वभाव वालों से विवाह श्री राधा रानी का होता है। अब हम क्या जानते हैं? प्रभाव वाले कृष्ण को जानते हैं और वृंदावन की राधा रानी को जानते हैं, स्वभाव वाले कृष्ण को नहीं जानते। तो ये प्रश्न मन में आता रहता है कि राधा रानी का ठाकुर जी से ब्याह क्यों नहीं हुआ? हुआ है, वृंदावन में हुआ। वृंदावन में दोनों रमण करते हैं, विहार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की आह्लादनीय शक्ति ही श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हुई। सूर्य वंश में राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ। तो एक राजा हुए बरसाने के, उनका नाम था धर्मधीर। उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने गिरिराज जी में आकर के चकलेश्वर महादेव की खूब आराधना की और उनसे कहा कि क्या मेरा वंश यहीं रुक जाएगा? तब महादेव ने प्रकट होकर के अश्रु बिंदुओं से बिल्कुल भावुक चित्त से कहा, चिंता मत करो, धैर्य रखो, तुम्हारे परिवार में वंश भी बढ़ेगा और ऐसा अद्भुत ठाकुर जी का रूप प्रकट होगा कि जिसको एक समय पर पूरा विश्व भजेगा, बस प्रतीक्षा करो। तब धर्मधीर जी के पुत्र हुए महीभान और महीभान जी के पुत्र हुए वृषभान। वृषभानु जी नंद बाबा के मित्र हैं। सब लोग ध्यान से सुनना, नंद बाबा और वृषभानु जी ये दोनों सब चीजों में धैर्यवंत हैं, सब चीजों में धैर्यवंत, धन में धैर्यवंत हैं, परिवार में धैर्यवंत हैं, समाज में धैर्यवंत हैं। लेकिन एक चीज में इनके चित्त में बिल्कुल धैर्य नहीं है। क्या? ना इनके कोई संतान है ना उनके कोई संतान है, दोनों ही संतान विहीन हैं, संतान नहीं है। तो दोनों नंद बाबा और वृषभानु जी दोनों एक साथ जाते हैं यमुना जी, और एक साथ यमुना जी में गोते लगाते हुए कहते हैं, हे यमुना मैया, आप कृपा करके हमको संतान देना। तब नंद बाबा कहते हैं, वो इनको लाला दियो मुझको लाली दियो। तब भानु बाबा कहते हैं, नहीं नहीं, इनको लाला देना, मुझको लाली देना। तब दोनों बोले, लाला लाली अगर दोनों के लाला है गए, बोले दोनों के लाला भय तो हम यमुना जी से कहेंगे कि ऐसा मत करियो, एक लाला एक लाली होनी चाहिए। बोले क्यों? बोले लाला लाली होएगी तो ये मित्रता संबंध में परिवर्तित हो जाएगी, आपके लाला हो मेरे लाली हो। तो फिर अंत में नंद बाबा बोले, तो एक काम करते हैं, जाके पहले लाली है जाएगी, जाके बाद में लाला होगा, या जाके पहले लाला या बाद में लाली, संबंध तो करेंगे, ये नक्की है। बोले ठीक है। अब दोनों प्रतीक्षा कर रहे हैं और एक दिन आया, संतों की कृपा से, गौया मैया की कृपा से, ब्रजवासियों की कृपा से खबर फैल गई पूरे ब्रजमंडल में। क्या? कि यशोदा मैया के गर्भ से कोई बालक जन्म लेगा। भानु बाबा तो आए, आकर के नृत्य करने लगे। नंद बाबा से बोले, अब पहली खुशखबरी आपसे है, हम तो प्रार्थना करेंगे लाला ही होए। बोले भैया देखो, लाला हो चाहे लाली होए, जो भी होए, विपरीत आपके यहाँ होएगा, संबंध जरूर करना है। बोले बिल्कुल चिंता मत करो। और भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि का समय हुआ और उसी समय नंद बाबा के घर में लाला को जन्म भयो। बोल बाल कृष्ण लाल के। यहां पर अब देखो, सब लोग ध्यान से सुनना, सब जगह खबर फैल गई कि नंद बाबा के लाला हुआ है। लेकिन ये खबर फैलते 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 जैसे ही बरसाना पहुंची और भानु बाबा के कान में ये बात पहुंची कि नंद बाबा के लाला हुआ है, तो उनको ये विश्वास हो गया कि अब मेरे यहां लाली आवेगी। क्यों? उनके लाला भयो तो हमारे यहाँ लाली आवेगी ही आवेगी। आप लोग ब्रजभाषा समझ रहे हो? मुझे तो हिंदी बोलने में संकोच होता है, मैं ब्रजभाषा कैसे बोलूं, पर मैं आंख बंद करके बोल जाता हूं धीरे से। समझ रहे हैं ना? ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा मात्राओं का ही अंतर है। जैसे हिंदी में बोलते हैं क्या हुआ है, बोलो क्या हुआ है, बोलो। ब्रजभाषा में बोले कहा भयो है, का बोले? कहा भयो। आप सब लोग बोल रहे हैं, वो भी विचित्र ही लग रहा है। का भयो है। ब्रजभाषा बड़ी सुंदर भाषा।
तो नंद बाबा के यहाँ लाला भयो, और ये खबर जैसे ही भानु बाबा के मन में पहुंची, भानु बाबा के कान में पहुंची, तो भानु बाबा के नेत्रों से आंसू आ गए। किसी ने पूछा आप रो क्यों रहे हो? बोले अब बरसाने में लाली आवेगी। क्यों? क्योंकि गोकुल में लाला आए हो। बोले कैसे आपको? बोले विश्वास है बस। कहते हैं कि जैसे नंद बाबा के लाला हुआ, सब लोग सामग्री लेकर के जा रहे थे। अब कोई बालक जन्म लेता है तो क्या गिफ्ट्स क्या लेके जाते हैं? खिलौने लेकर के जाते हैं, कपड़े लेकर के जाते हैं, खिलौने और कपड़े लेके जाते हैं। छोटे बच्चे के लिए टॉफीज भी नहीं लेके जाते, वो खाता ही नहीं है। लेकिन वृषभानु जी क्या लेकर के गए? गले के हार, हाथों के कड़ूले, पैरों की जूतियां, और सबसे बड़ी बात तिलक लेकर के गए, टीका। हमारे यहां टीका ले जाने का मतलब क्या है? संबंध करने के लिए जा रहे हैं। टीका और नारियल, नारियल और टीका यदि कोई लेकर के गया और जाके या तो कन्या की गोद में रख दे या वर की गोद में रख दे, तो मतलब संबंध पक्का हो गया, रोका हो गया। उसको रोका बोलते हैं। नंद बाबा जो हैं वो रोका का सामान लेकर के आए हैं। ठाकुर जी कितने दिन के? 2 ही दिन के हैं बस। 2 दिन के लाला का संबंध पक्का हो रहा है। नंद बाबा यहां अटारी पर खड़े होकर के हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। इतने में ही नंद बाबा ने देखा बरसाने के वृषभानु जी आ रहे हैं। बरसाने में अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सामग्री लेकर के आए। जैसे ही नीचे आके नंद बाबा ने भानु बाबा को हृदय, अरे वाह भैया आपकी कृपा से देखो लाला भयो है। कहाँ लेके आए हो? जैसे ही पर्दा हटा के, कपड़ा हटा करके देखा तो उसमें नारियल, टीका ये सब रखे, गले की जंजीर, पैरों के जूतियां, कपड़े। नंद बाबा और यशोदा मैया आपस में बात करने लगे। बोले नारियल क्यों लेके आए हैं? नारियल तो तब दिया जाता है जब रिश्ता किया जाता है। और बोले ये बात तो पक्की थी कि हमको रिश्ता एक दूसरे से करना है, हमको एक दूसरे का समधी बनना है, पर लाली तो हुई नहीं इनके यहां पर, ये संबंध लेके कैसे आ गए? भाई रोका तब करने जाओगे ना जब आपके यहां बेटी हो, उनके यहां बेटा है, और उनके यहां तो बेटा, तुम्हारे यहां बेटी नहीं, और तुम जाके संबंध करो, ऐसे कैसे हो सकता है? भानु बाबा ने जाकर के नारियल और टीका लाला, 2 दिन के ठाकुर जी के हाथ में नारियल रख दिया, टीका कर दिया, माला पहना दी, संबंध पक्का। नंद बाबा बड़े संकोच में बोले आपने कर तो दिया, पर थोड़ा सा हमारे मन की जिज्ञासा थोड़ी ना ठीक करो। बोले क्या? आपके यहां लाली तो हुई नहीं अभी, आपने संबंध कैसे कर दिया? बोले मैं इसलिए टीका करके जा रहा हूं, इसलिए नारियल रख के जा रहा हूं, ताकि देवता देख लें, ताकि ये सारे हमारे इष्ट जो हैं ये साक्षी बन जाएं कि संबंध हो चुका है। अब लाली भेजनी पड़ेगी बरसाने में, अब वहां पे लाली को भेजना पड़ेगा। अब हमारे इष्ट और हमारे पूर्वज इस बात का ध्यान रखें, संबंध हो गया है, ये खाली नहीं जाना चाहिए। मेरा विश्वास टीके पर है, मेरा विश्वास नारियल पर है, मेरा विश्वास इष्ट पर है। मैं इष्ट की कहानी से टीका कर जा रहा हूं लाला का, अब लाली आएगी। नंद बाबा बोले कहीं लाला हुआ तो फिर क्या करेंगे? बोले नहीं होगा, मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है, और मेरे इष्टों को मैं सौगंध देता हूं कि लाला के टीका की सौगंध है, लाली ही आनी चाहिए मेरे यहां। और नंद बाबा सुनो। बोले हाँ, आज तक आप क्या जप करते थे कि अभी तो भयो ना है, अभी तो लाला भयो ना है। नंद बाबा माला में जपते थे कि लाला कब होगा, कब होगा, कब होगा। आज से दूसरी माला जपना शुरू करो। बोले क्या? बोले बहू कब होगी, बहू कब होगी, बहू कब होगी, नहीं तो आपको लाला क्वारा रहेगा, ब्याह नहीं होने दूंगा इसका मैं। नंद बाबा उसी समय माला लेके बैठ गए। बोले बहू कब होएगी, अब बहू कब होएगी, बहू कब होएगी। और कुछ महीनों बाद ही खबर आ गई। बोले क्या? बोले बरसाने में भी बधाई बजने वाली है,
आहा, नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हो गए। गैयाओं की जाकर के पूजा करी, श्री यमुना जी का पूजन किया, ब्राह्मणों को पूजन किया और बस प्रार्थना कर रहे हैं लाली हो, एक कैसे भी लाली है जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और आने वाले तिथि ठीक 1 महीना ठाकुर जी के प्रथम जन्मोत्सव, भगवान का फर्स्ट जन्माष्टमी, फर्स्ट बर्थडे मनाया गया था गोकुल में। उसके ठीक 1 महीने बाद हो बरसानो बजत बधाई, वृषभानु की लाली आई। हाँ बरसानो बजत बधाई, वृषभानु की लाली आई। और ये खबर जैसे ही पता चली, नंद यशोदा तो इतने खुश हो गए, इतने आनंद में भर गए कि लाली हुई है भानु बाबा के यहाँ पर। अच्छा एक बात, हमारे इंडियन कल्चर में जितने भी भगवान हुए, या तो वो रात को 12 बजे हुए या दिन में 12 बजे हुए। जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? रात को 12 बजे। रामनवमी दिन में 12 बजे। लेकिन श्री राधा रानी का जन्म ना रात में 12 बजे हुआ ना दिन में 12 बजे। राधा रानी का जन्म हुआ ब्रह्म वेला में 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में। कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों? किशोरी जी सुबह 4 बजे क्यों उदित हुई, क्यों प्रकट हुई? बोले 4 बजे के बाद धीरे 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 अंधेरा दूर होने लग जाता है, प्रकाश होने लगता है। 12 बजे का धूप जो होती है, 12 बजे का सूर्य जो होता है, वो सहन नहीं कर पाता कोई, और रात्रि में अंधेरा बहुत ज्यादा होता है। पर किशोरी जी इस बात की प्रतीक हैं कि वो अंधेरा दूर करने आए हैं, वो अज्ञान मिटाने आई हैं, वो प्रेम का प्रकाश फैलाने आई हैं। इसलिए ऐसी तिथि में जन्म हुआ कि उनके जन्म होते ही धीरे 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 अंधेरा दूर हो रहा है और धीरे 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 प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। सुबह का सूर्य जो होता है ना, वो सब देख सकते हैं। सुबह के सूर्य का दर्शन सब कर सकते हैं। 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे के सूर्य को सब देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। पर 12 बजे के सूर्य को कोई नहीं देख सकता। किशोरी जी ऐसे काल में जन्मी हैं, ऐसे समय पर उनका उद्दीपन हुआ, प्रादुर्भाव हुआ कि जिससे अज्ञान नष्ट होने का प्रतीक हो रहा है। यहां नंद बाबा यशोदा मैया 1 वर्ष के लाला को गोदी में लेकर के बरसाना जा रहे हैं। आहा, जैसे ही बरसाना पहुंचे, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, राधा रानी का जन्म हुआ है। आहा, स्वर्ण के पलना में झूल रही हैं राधा रानी। कथाएं तो बहुत हैं। ऐसा कहते हैं कि श्री राधा रानी ने जन्म लेने के बाद कितने दिनों तक आंख नहीं खोली, कुछ बोली नहीं, शांत रही। तब नारद जी आए और नारद जी ने आकर के उनके कान में कहा, हे कृष्ण मनोहारिणी। तो कृष्ण नाम सुनते ही नेत्र खुल गए और हंसने लगी, और जैसे ही कृष्ण नाम विश्राम होता फिर से आंख बंद करके पड़ जाती हैं। लेकिन आज जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया लाला को लेकर के आए, पलना में झूल रही राधा रानी को जैसे ही यशोदा मैया ने देखा, तो एक स्वरूप होता है कि आप बालक को देख करके कुछ देते हैं। यशोदा मैया इतना सामान लेकर के आई हैं, लेकिन किशोरी जी को देख के, राधा रानी को देख के वो सारा सामान फीका लगने लगा। नंद बाबा से बोली, हम इतने स्वर्ण लेके आई, इतने चांदी, इतने रत्न, इतने वस्त्र लेके आई, पर ये लाली इतनी सुंदर है कि सब फीका लग रहा है, मैं कैसे दूं? मैं तो इस लाली के लिए कुछ लेके ही नहीं आई हूं, क्या करूं? तभी गोद में बैठे हुए ठाकुर जी ने अपना वजन भारी किया और थोड़ा सा मैया को यहां स्क्रैच किया। तो मैया ने ऐसे पकड़ करके हाथ झटका और तुरंत जब ठाकुर जी की ओर देखा, तो ठाकुर जी को देख करके यशोदा मैया के मन में आया, मैं इतने सारे रत्न लेकर के आई हूं, लेकिन सबसे बढ़िया लाली को देवे वारो रत्न तो गोदी में ही बैठो मेरी। ठाकुर जी को लेकर के, और जैसे किसी की नजर उतारते हैं ना, ऐसे किशोरी जी के ऊपर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 8 बार
सिर से चरणों तक उतार करके श्री ठाकुर जी को ही रत्न रूप में किशोरी जी के चरणों में प्रदान कर दिया। बोलो युगल जोड़ी सरकार की। और जैसे ही ठाकुर जी को चरणों में पधराया, कह रहे हैं कि राधा रानी थोड़ी सी रो रही थी, ठाकुर जी भी रो रहे थे, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी को पधराया दोनों ने एक दूसरे को हाथ पकड़ लियो, दोनों युगल है गए, शांत हो गए, किलकिल करके दोनों हंसने लगे। कैलाश पर बैठे हुए महादेव अपने आप को रोक नहीं पाए। पार्वती जी से बोले मैं नहीं रुक रहा। बोले क्यों? बोले मैं तो जाऊंगा दर्शन करने के लिए। और देव आदिदेव महादेव रूप बदल करके आए और आकर के दोनों युगल का दर्शन करके उनकी नजर उतार करके नृत्य करने लगे। बरसाना में आनंद हो रहा है। प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा सब सुख साधाना वे। आहा, राधा रानी का कैसा प्रादुर्भाव, उस पर हमारे रसिक जन क्या बोलते हैं। कल राम जी का प्रादुर्भाव, हम लोगों ने राम जन्म मनाया, आज राधा रानी का जन्मोत्सव। आहा, प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा सब सुख साधाना वे। मुनि प्रेम अगाधा मेटन बाधा लक रही कोटि लजावे। घर ब्रज घर घर माई बजत बधाई सब मिल मंगल गावे। कीरत बड़ भागी अति सुख पागी पुरजन करत बधाई। सुर नर मुनि हर्षे सुम नहीं बरसे चढ़े विमानाए। भय चित्र से ठाड़े लख सुख बाड़े बाजे विविध बजावे। नारद सनकादि शिव ब्रह्मादि भृगुवादिक मुनि जेते। इंद्रादिक जे जहां सुर नर ते तहां आए सजन समेते। सब आए हैं, इंद्रादि देवता ब्रह्मादि देवता देवादिदेव महादेव सब रूप बदल बदल करके आए हैं और सब श्री राधा रानी और ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके केवल एक ही वरदान मांग रहे हैं। क्या? जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी यह विनती सुन लीजय। क्या विनती है? ब्रजवास ही दीजे, हमें ब्रजवास दे दीजिए। ब्रजवास ही दीजे ब्रज रस पीजे चरण शरण गह लीजे। कर जोर मनाऊं यह वर पाऊं दंपति यश नित गाऊं। पद कमल सुतोरा महमुष मोरा मन वित जहां बनाऊं। सब ही जन गावें सब ही बजावें सब ही दहीले उड़ावें। बरसाने आए विधिन सहाय जय जयकार करावे। बोल वृषभानु दुलारी श्री राधा रानी की जय। और तब व्रजमंडल में राधा रानी का जन्म हुआ। आहा, ठाकुर जी पहली बार तो अभी पलना में झूले, उसके बाद 2-4 दिन तक उत्सव में ठाकुर जी रहे, फिर यशोदा मैया लाला को लेकर के वापस चली गई। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष के जब ठाकुर जी 3-4 वर्ष के बीच के हैं। 3-4 वर्ष के बालक को देखना एक बार कितना बड़ा लगता है। 3.5-4 वर्ष के जब ठाकुर जी हुए तब पहली बार राधा रानी से मिले दोबारा। कहां पर? यमुना जी के तट पर। आहा, अभी तक ठाकुर जी ने मक्खन की चोरी करी थी, अभी तक ठाकुर जी ने दूध की चोरी करी, दही की चोरी करी, पर आज किसकी चोरी करी है? बोले वृषभानु नंदिनी राधा रानी की चोरी कर लाए ठाकुर जी। हमारे व्रज में गाते हैं, हो व्रज में रतन राधिका गोरी
ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। बोलो वृषभानु दुलारी की। और कैसे हरण किया राधा रानी का। आज किशोरी जी अपनी छोटी छोटी सखियों के साथ यमुना जी के तट पर गई हैं और वहीं ठाकुर जी भी खेलने के लिए आए हैं। और तभी ठाकुर जी, किशोरी जी थोड़ी सखियों से अलग चली गई हैं, यमुना जी के तट पर एकांत में बैठी हैं। और तभी ठाकुर जी ने पहली बार किशोरी जी को देखा है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, हाँ, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ठाकुर जी ने पूछा, अरे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहत काकी हो बेटी, देखी नाही कभी ब्रज खोरी। बहुत ध्यान से सुनिए, पहली बार मिले हैं ठाकुर जी और किशोरी जी, दोनों की अवस्था 3.5-4 वर्ष के बीच की है। ठाकुर जी कह रहे हैं आप कौन हो, मैंने आपको पहले तो कभी यहाँ कभी देखा नहीं, किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो, क्या नाम है आपका। राधा रानी थोड़ा सा मुंह बना करके, थोड़ा मान करके, अलग सा मुंह करके बात नहीं कर रही हैं, जैसे अनजान को इग्नोर किया जाता है, ऐसे ठाकुर जी को इग्नोर कर रही हैं। ठाकुर जी दूसरी तरफ आके खड़े होकर बोले, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, आप कौन हो, किन की बेटी हो, और यहाँ छोटी सी आप यहाँ वन में अकेली क्या कर रही हो, कोई वन का जीव आ जाएगा तो आपका नाश्ता कर जाएगा। राधा रानी बोली, हमसे छोटी सी बोल रही हो, खुद बहुत बड़े हो, जैसे खुद भी छोटे से ही हो, नेक धक्का दे दूंगी तो जमुना जी में डूब जाओगे। दोनों का प्रथम मिलन हो रहा है। अरे मैं आपसे यूं ही तो पूछ रहा हूं कि आप कौन हो, किसकी बेटी हो। तब राधा रानी कहती है, काहे को हम ब्रजतन आवत खेल रहे अपनी पोरी। अरे हमारे बाबा का इतना बड़ा महल है, हम तो उसी में ही खेलते रहते हैं, हमको बाहर आने जाने की जरूरत नहीं है, हम वन में नहीं जाती हैं, हम कभी यमुना जी के तट पर नहीं जाती, हमारा महल इतना बड़ा, हम तो वहीं खेलती रहती हैं।
ठाकुर जी बोले क्यों नहीं आती आप बाहर खेलने? तब राधा रानी कहती हैं, सुनत रहत यहां नंद जी को ढोंटा, करत फिरत माखन की चोरी। अरे हमारे बरसाने में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है। बोले क्या? बोले यहाँ जहाँ ये जो वन है ना गोकुल को, यहाँ के एक राजा हैं, उनका नाम है नंद बाबा। ठाकुर जी खड़े खड़े सुन रहे हैं। बोले अच्छा, उनका एक बेटा है? बोले हाँ, वो बहुत चोरी करता है, वो इधर उधर चोरी पूरी करता हुआ घूमता है, इसलिए हम बरसाने की जो सुंदर सुंदर कुंवरी लालियां हैं वो इधर की तरफ नहीं आती। कहीं बार लाला ने हमारी चोरी कर ली तो वो नंद जी को छोरा है का है, वो यहां तहां चोरी करता फिरे, चोरी करता है, इसलिए हम लोग इस तरफ नहीं आती हैं। ठाकुर जी बोले अरे किसी ने आपको झूठी बात बता दी है, वो कुछ चोरी ना करे। अरे वो नंद जी को लाला तो बड़ो सुंदर है, नंद जी को लाला तो बड़ो अच्छा है। अरे वाकू देख लोगी तो फिर नजर नहीं हटा पाओगे, इतना सुंदर है। तुमरो कहा चोरी हम ले हो, खेलन चलो संग मिल जोरी। और नंद जी के लाला की बात छोड़ो, आप तो मेरो हाथ पकड़ो, चलो हम दोनों खेलवे चलें, तुम भी अकेली मैं भी अकेली, दोनों खेलेंगे। किशोरी जी ने हाथ तो पकड़ लिया, लेकिन थोड़ी दूर चल करके बोली तुम्हारा नाम कहाँ है, आपका नाम क्या है? ठाकुर जी बोले हमारा नाम है कुंवर कन्हैया। बोले अच्छा, कुंवर कन्हैया। आपके पिताजी कौन है, आपके माताजी कौन है? ठाकुर जी बोले मैं बता तो दूंगा, मैं बता तो दूंगा, लेकिन फिर वचन दो मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। और नहीं जाऊंगी, बताओ तो सही। बोले वो नंद जी को लाला मैं ही हूं, जाके डर के कारण आप हमारी तरफ नहीं आती, वो मैं हूं। देखो मैं कितना सुंदर हूं, मैंने कोई चोरी करी आपकी? राधा रानी तो घबरा गई। अरे ललता, अरे विशाखा, मेरी सब सखियां कहाँ गई? अरे मैं कौन के चक्कर में पड़ गई? अरे भैया तेरे हाथ जोड़ू, मेरा कुछ चोरी मत करियो। ठाकुर जी बोले बेमतलब में बदनामी कर रखी है मेरी, मैं कोई चोरी ना करूं ऐसी। चलो आओ खेलो मेरे संग। किशोरी जी डर रही हैं, घबरा रही हैं, ठाकुर जी जबरदस्ती खेल रहे हैं उनके साथ। चलो नृत्य करो। ठाकुर जी नाच रहे हैं, किशोरी जी डर डर के नाच रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे नृत्य करो अच्छे से। बोले मुंह पे ना आवे करनो, मुझ पर नृत्य करना नहीं आता। तो ठाकुर जी नृत्य करना सिखा रहे हैं। इतने में किशोरी जी बोली अब मेरा जाने का समय हो गया, अब मैं जा रही हूं। जैसे ही किशोरी जी जाने लगी, ठाकुर जी बोले जा तो रही हैं, हमें याद रखोगी? किशोरी जी बोली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि आपको याद रखूं। ठाकुर जी बोले नहीं हुआ तो हम कर देते हैं। तो कैसे करेंगे? तभी ठाकुर जी बोले अरे किशोरी जी देखो देखो, एक पक्षी दिखाऊं आपको। किशोरी जी बोली कहां है पक्षी? ठाकुर जी बोले देखो देखो वो रहा उस वृक्ष के ऊपर। अब किशोरी जी देख रही हैं, लेकिन उनको वो पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। ठाकुर जी बोले अरे मेरे साथ देखो ना, वो रहा पक्षी ऊपर। किशोरी जी बोली हमको दिखाई नहीं दे रहा है। बोले आप तो देखो, अपनी उंगली उठाओ। किशोरी जी ने अपनी उंगली उठाई, बोले वो देखो सामने। किशोरी जी ने एक अंगूठी पहनी थी, धीमे से दिखाते दिखाते ठाकुर जी ने वो अंगूठी निकाल करके अपने अंटे में दिखी दिखी नहीं मुझको। अरे अब तो उड़ गया। हे किशोरी जी अब तो पक्षी उड़ गया, चलो आप जाओ जाओ प्रेम से जाओ। किशोरी जी चली गई, लेकिन अब 24 घंटे मन में वही स्वरूप घूम रहा है। शाम सलोने श्याम सुंदर, कैसी मधुर बोली, कैसी मधुर चाल, कैसी मधुर स्वरूप आदि सब कुछ। थोड़ी दूर पर किशोरी जी को ललता विशाखा आदि सब सखियां मिली। सखियां बोली अरे श्यामा जी आप कहां चली गई थी? किशोरी जी बोली अरे मैं क्या बताऊं, आज नंद जी का लाला मिला था मुझे, यशोदा। अरे वो कन्हैया? बोले हाँ। अरे वो तो बहुत बड़ा चोर है, माने आपकी कोई चोरी तो ना करी? राधा रानी बोली आप सब लोग तो बेमतलब में उसको बदनाम करती हो, इतना बढ़िया माने कोई चोरी नहीं करी मेरी।
इतने में ही ललता विशाखा आदि सब राधा रानी के गहने देखने लगी। कानों में कुंडल हैं, सिर पर भी सब ठीक है, गले में हार है, कौंधनी भी पहनी है, पैरों में पाजे में सब कुछ तो है। हाथ दिखाओ अपने, हाथ दिखाए तो जैसे ही हाथ देखा, अरे अंगूठी कहाँ है आपकी, मुंदरी कहाँ है? किशोरी जी बोली कहीं गिर गई होगी। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम ठाकुर जी पे इल्जाम लगाओ। बोले नहीं 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 नहीं, वही नहीं चुराई है। और ठाकुर जी अपने फेंटा में बांध करके किशोरी जी की मुंदरी बड़े मदमस्त होकर के घूम रहे हैं। व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, हे व्रज में। रहो। आप लोगों को ताली बजाते हुए गाना है, और जब मैं कहूं व्रज में तो कहना है जय हो। हे व्रज में, रहो, ओ व्रज में, रहो, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज ब्रज में, में रतन राधिका गोरी, हे व्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका बोलो राधा रानी की। रहो। हो हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन हे वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन हाँ ते, वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ओ ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, यहाँ नंद सुवन करी चोरी, नंद सुवन करी चोरी, ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर हाँ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, और नागर नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी, ओ नागरी नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी, हो व्रज में, रहो, हो व्रज में, रहो, हो व्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे व्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हे व्रज में, रहो, ओ व्रज में, रहो,
प्रथम बार ठाकुर जी मिले किशोरी जी से और ऐसी मधुर चर्चा हुई। मुंदरी चुराई ठाकुर जी ने किशोरी जी की। ललता विशाखा आदि सब सखियां पहुंच गई ठाकुर जी के पास। क्यों, आप ही हो नंद जी के लाला? ठाकुर जी बोले हाँ हम ही हैं, चुपचाप दे दो। ठाकुर जी बोले हम पे नहीं है। सखियां बोली क्या नहीं है? बोले जो तुम मांग रही हो वही नहीं है। बोले हम क्या मांग रही हो? बोले मुझे क्या पता। मतलब कैसे भोले हैं ठाकुर जी। सब सखियां बोली ये आपने जो कमर में अपने पटका बांध रखा है इसको खोल के दिखाओ। तो जहां पे मुंदरी बांधी थी वो हिस्सा पकड़ के ठाकुर जी ने दूसरी तरफ से खोल के ऐसे करके झाड़ दिया। बोले कुछ भी नहीं है। बोले ये जहां पे आपने पकड़ रखा है इसको खोल के दिखाओ। बोले इसमें पूरा ब्रह्मांड है, अगर खोल दिया तो प्रलय आ जाएगा, ये नहीं खोलूंगा। बोले नहीं नहीं यही खोलो। जैसे ही खोला तो मुंदरी नीचे गिर गई, अंगूठी मिल गई किशोरी जी की। सब सखियां बोली, बोले देखो हमारी किशोरी जी की चोरी करते हो। किशोरी जी को जाकर के अंगूठी दिखाई, देखो ठाकुर जी के पास मिली। लेकिन किशोरी जी के चित्त में तो श्री ठाकुर जी इतने प्रिय हो चुके हैं कि अब जितना भी सब कहते हैं ठाकुर जी के बारे में, किशोरी जी के मन में कोई दोष नहीं आता। बंधु, ठाकुर जी चोरी कोई धन नहीं है इसलिए चोरी थोड़ी करते हैं। नंद बाबा राजा हैं, नंद बाबा राजा हैं ब्रजमंडल के। उनके यहां 9 लाख गायें हैं, दूध की, दही के, घी के कुआं हैं, कोई कमी नहीं है, नदी बहती है दूध की। लेकिन फिर भी दूसरी गोपियों के यहां जाकर के दही चुराना, दूध चुराना, मक्खन चुराना या आज किशोरी जी की मुंदरी चुरा लेना, इसमें कोई ये भाव थोड़ी है कि ठाकुर जी के यहां अभाव है। नहीं, श्री कृष्ण का जो अवतरण हुआ है वो प्रेम प्रदान करने के लिए हुआ है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है और वो आपके पास आकर के बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, तो उसकी महानता मानी जाती है। ठाकुर जी बहुत बड़े हैं लेकिन वो कृष्ण लीला में इतने सहज हो गए हैं, सबके साथ वैसी लीला करते हैं जैसे वो भगवान हैं ही नहीं, केवल प्रेम प्रकट करने के लिए। गोपियों के साथ, सब सखियों के साथ ठाकुर जी लीला करते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने किशोरी जी को नंदगांव बुलाया। बोले क्यों? बोले हमारे नंदगांव में एक आम का बगीचा है, आम खाने चलेंगे। तो यहाँ ठाकुर जी के सखा कौन कौन है? मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। और वहाँ राधा रानी के सखियाँ कौन है? ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता, ये सब किशोरी जी की सखियाँ हैं। सब सखियों ने मना किया, किशोरी जी मत चलो, ये नंद जी को लाला है, बड़ा ऊधमी है, पता नहीं क्या ऊधम मचाएंगे। बोले नहीं नहीं, उन्होंने बुलाया है, चलो। और सब सखियों के साथ राधा रानी पहुंच गए। आम के बगीचे में ठाकुर जी ले गए। राधा रानी बोली किसका बगीचा है? बोले हमारा बगीचा है। और किसका बगीचा है? हमारे नंद बाबा। ये पेड़ मैंने लगायो, ये पेड़ हमारी माता जी ने लगाया, ये हमारे पिताजी ने लगाया, ये पूरा बगीचा हमारा है। राधा रानी बोली तो फिर अब बगीचा ही दिखाओगे कि कोई आम तोड़ के खिलाओगे भी? ठाकुर जी बोले हमको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, आप चढ़ के तोड़ो। तो राधा रानी, ललिता आदि सब सखियां ऊपर चढ़ गईं। एक दो सखियां नीचे खड़ी हो गईं ऐसे पल्लू बिछा करके, और ऊपर से सब सखियां आम तोड़ तोड़ के नीचे दे रही हैं, वो सब पल्लू में ले रही हैं। ठाकुर जी सब सखाओं के साथ गए। बोले ये पल्लू बहुत भारी हो गया, आप हमको दे दो आम। सखियों से आम ले लिए, कुछ अपनी जेब में धर लिए, कुछ अपने फेंटा में बांध लिए। सब सखाओं ने खूब जितनी पेट भर सके इतने आम अपने पास धर लिए। सखियों से बोले हम ना बड़ी वाली डलिया लेके आते हैं, आप तोड़ते रहो। सखियां बोली ठीक है आप लेके आओ। ठाकुर जी सब सखाओं से बोले चुपचाप भाग जाओ यहां से,
सखा तो सारे भाग गए और ठाकुर जी गए वो जिसका मैदान था, जिसका बगीचा था, उसके मालिक के पास। ठाकुर जी गए ठाकुर जी जाके बोले सोते रहो, तुम्हारे आम तो सब चोरी हो रहे हैं। बोले मतलब? अरे नंदगांव के बगीचा में बरसाने की छोरियां आके लूट मचा रही हैं। देखो बाहर निकल के देखो, वो देखो दो सखियां उस वाले पेड़ पे चढ़ी हैं, वो उस पे चढ़ी हैं, वो उस पे चढ़ी हैं, और नीचे देखो पल्लू में पूरे पेड़ तुम्हारे खगाल दिए इन्होंने। हम तो तुमको अपना चाचा मानते हैं इसलिए तुमको आके बता दी सारी बात। हम तो छोटे बच्चे हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, देख लेना क्या करना है। ठाकुर जी शिकायत करके भाग गए। अब वो बगीचे का मालिक डंडा लेकर के पहुंचा। वहां सब सखियों ने देखा कि ठाकुर जी डलिया लेके आ रहे होंगे। इतने में ही बगीचे का मालिक लेके गया डंडा और हल्ला करने लगा, अरे अरे चोरनियां आ गई, चोरनियां आ गई। सब सखियां आम वाम छोड़ छाड़ के वहां से भागी। राधा रानी अब भी कहती जा रही हैं, अरे कृष्ण आने वाले होंगे, उन्हीं का तो बगीचा है। राधा रानी खड़ी हो गई। अब वो माली आया, आकर के बोले शर्म नहीं आती है, छोटी छोटी बालिकाएं होकर के चोरी करती हो। बोले हम चोरी नहीं कर रही हैं, जिनका बगीचा है वही लेकर के आए थे हमको यहाँ पे। बोले बगीचा तो मेरा है। बोले नहीं नहीं, ये तो नंद बाबा का बगीचा है, नंद जी का लाला हमको लेकर के आया। बोले नंद जी के लाला का बगीचा नहीं है ये, वही तो शिकायत करके गया मुझसे कि चोरनियां लगी पड़ी हैं ये मेरा बगीचा है। सब सखियां बोली, बोले देख रही हो राधा रानी कितना कितना उद्यमी है। उस दिन आपकी मुंदरी चोर आके भाग गया, आज आपकी शिकायत करके भाग गया, और अब भी आपको वही अच्छा लगता है। राधा रानी बोली उन्होंने नहीं की होगी शिकायत, उनके सखा करके चले गए होंगे। वो तो बड़े सीधे हैं, वो तो बड़े प्यारे हैं। ये ललता आदि सखियां सब किशोरी जी को समझाती हैं, पर किशोरी जी का सहज स्वभाव ठाकुर जी के प्रति है, अत्यंत प्रेममय हैं दोनों। ऐसे ब्रजमंडल में ये रसिकों की प्रेम भरी लीला श्री प्रिया प्रियतम करते हैं, सब रसिकों को आनंद। अब ये तो प्रारंभिक लीलाएं हैं, आगे बड़ी बड़ी लीलाएं आती हैं। एक लीला ऐसी आती है जब ये मिलन थोड़ा बढ़ गया आगे, तो ठाकुर जी क्या करने लगे, नंदगांव बरसाना के मार्ग में एक टोल टैक्स बना दिया ठाकुर जी ने। टोल गेट होता है ना, जैसे आपके यहाँ भी टोल गेट रोड पे होते हैं, ऐसे ठाकुर जी ने भी एक टोल गेट बना लिया। वहां पर ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं। बरसाना से जितनी भी गोपियां दही बेचने के लिए मथुरा आदि जाती हैं, उन सब का टोल लगा देते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं टैक्स जमा करो। बोले क्यों? बोले हमारे बाप दादा का जमीन है, हमारे बाप दादा ने रास्ता बनाया, इस पर चल करके आप लोग दही बेचने जाते हो, टैक्स दे के जाओ। इसी को हमारे यहाँ कहते हैं दान लीला। कौन सी लीला? दान लीला। टैक्स में क्या मांगते हैं? बोले जो दही लेकर के जा रहे हो इसका 90% हमको खवा के जाओ, 10% जाके बेच के आना। गोपियां कहती हैं टैक्स कुछ ज्यादा नहीं है? मैं बहुत सारे शब्द संभाल के बोल रहा हूं, नहीं तो ये कथाएं तो ब्रजभाषा में करने वाली हैं। गोपियां कहती 90% कौन खाता है? बोले हम खाते हैं। क्यों खाते हो? बोले हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादा जी, उन्होंने रास्ता बनाया ये। अगर उन्होंने रास्ता नहीं बनाया होता तो मथुरा कैसे जाती हैं आप? हमारा अधिकार है, चलो खिलाओ। और गोपियों से महाराज छीन छीन करके दही खा जाते हैं ठाकुर जी। एक दिन राधा रानी ने आकर के कहा, बोले आपको पता है कितना बुरा लगता है जब आप ऐसे हमारी चोरी करते हो? ठाकुर जी बोले हमको क्या पता चलता है कि बुरा लगता है कि नहीं, हमको तो लेने से मतलब। राधा रानी बोली आज एक काम करो। बोले क्या? आप लोग दही बेचने वाली बन के आओ और हम आपकी तरह टैक्स मांगेंगी, तब आपको पता चलेगा कैसा लगता है। ठाकुर जी बोले इसमें क्या है, चलो हम बन आते हैं। तो आज श्याम सुंदर लहंगा पहन करके, चुनरी ओढ़ करके, सिर पर मटकी लेकर के दही बेचने श्याम सुंदर जा रहे हैं। संग में सारे ग्वाल बाल, मधुमंगल, श्रीदामा आदि जितने ग्वाल बाल हैं वो भी सब सखियां बने। ललिता, विशाखा, जितनी सखियां हैं वो सब सखा बन गए। और श्री किशोरी जी, राधा रानी जी आज ठाकुर जी बनी हैं और हाथ में छड़ी लेकर के
और जैसे ठाकुर जी खड़े होते हैं टेढ़े तिरछे से, वैसे ही राधा रानी खड़ी हैं। हाँ, हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचने वारी, हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचवे बारी। और किशोरी जी जैसे जैसी हरकत ठाकुर जी करते हैं, कभी कमर पे नोचना, कभी मटकी पकड़ के नीचे गेड़ देना, फोड़ देना, गिरा देना, दही में भिगो देना, वो सारी क्रियाएं आज किशोरी जी ने ठाकुर जी के साथ करी हैं। जगह जगह नोच देती हैं, कभी दही गेड़ देती हैं, कभी मटकी नीचे गिरा देती हैं, कभी पल्लू पकड़ लेती हैं, कभी लहंगा पकड़ लेती हैं, कभी जोर से धक्का दे देती हैं। ठाकुर जी अंत में हार गए, बोले आज के बाद नहीं करूंगा। बोले पहले चरणों में प्रणाम करो। श्याम सुंदर श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और सब सखियां कह रही, बोले आज के बाद तो नहीं करोगे? बोले बिल्कुल नहीं करूंगा। बोले बस यही ध्यान रखना, आज के बाद नहीं करना। धीरे धीरे फिर यही मिलन, जब जैसे ही ठाकुर जी 7 साढ़े 7 वर्ष के हुए, यही फिर प्रेम में परिवर्तित होता चला गया और फिर यही रास का रूप धारण करता चला गया। रास, महारास और फिर विवाह तक का सब क्रम बनता चला। पहले नटखट लीलाएं थी, थोड़ी छेड़छाड़ थी, थोड़ी छीना झपटी थी, बाद में यही प्रेम और रास में परिवर्तित होते हुए श्री प्रिया प्रियतम का अद्भुत प्रेम मिलन होता चला गया। अद्भुत रस हुआ। ऐसा वृंदावन का श्री प्रिया प्रियतम का मधुर रस प्रेम है जिसको हम लोग सुन रहे थे। लास्ट